राम राम भाइयों। मैं आपको एसएससी जीडी में पूछे गए हर शिफ्ट के आधार पर यह टॉपिक करवा रहा हूं और आने वाली शिफ्ट में भी यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका टॉपिक यहां से कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। प्रमुख क्रांतिकारी संबंधित मुख्य क्षेत्र: श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, भूरी क्रांति कोको एवं चमड़ा उत्पादन, रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली या प्याज या फार्मास्यूटिकल्स, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। नेक्स्ट, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, सदाबहार क्रांति कृषि का समग्र विकास या जैविक कृषि, पीली क्रांति तिलहन, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, सैफोर क्रांति है केसर उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल या शहद उत्पादन, प्रामेनी क्रांति भिंडी उत्पादन। नेक्स्ट, गोल क्रांति आलू उत्पादन, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, सलेटी ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन, इंद्रधनुषीय क्रांति समस्त क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट, क्रांतिकारियों के जनक यहां से भी पूछा जा सकता है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन, जिसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी। पीली क्रांति सैम पित्रोदा। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल। नीली क्रांति हीरालाल चौधरी या डॉक्टर अरुण कृष्णन। स्वर्ण क्रांति के निरपक्ष तुतेज। नेक्स्ट, लाल क्रांति विशाल तिवारी। प्रोटीन क्रांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अरुण जेटली। हरित क्रांति डॉक्टर MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति विश्व में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलोंग। महत्वपूर्ण तथ्य: हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। भारत में इसकी शुरुआत 1866 से 67 तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। यहाँ से भी हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अशोक रुद्र एवं एलन माद्रे मोटर पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। असफलताओं के प्रमुख कारण भारत पाकिस्तान युद्ध एवं बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जो 19 जुलाई 1969 में हुआ था। इस पंचवर्षीय योजना में GDP का वार्षिक लक्ष्य 5.7% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसमें GDP ने केवल 3.3 विकास दर ही हासिल की थी। कमेंट करके बताएं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किस मॉडल पर आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक DP दर मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 को प्रारंभ। आपातकाल 1975 लागू हुआ। वर्ष 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यह योजना केवल 4 वर्ष चली थी। बहुत ही बार पूछा जाता है SSC के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। याद रखना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। वर्ष 1978 में ही इस योजना को जनता पार्टी सरकार ने इसके कार्यकाल पूर्ण होने से 1 वर्ष ही समाप्त किया था। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि करना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का प्रारंभ। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रारंभ। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 15 अप्रैल 1980 को। पूछा जाता है छठी पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो 6 बैंकों का हुआ। वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। यह भी पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो छठी पंचवर्षीय योजना में हुई। नेक्स्ट, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 जॉन मिलर मॉडल पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य समृद्धि को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना आदि। इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ। वर्ष 1988 में भारतीय प्रतिभूति एवं
विनिमय बोर्ड जिसे सेबी की स्थापना कहते हैं। पूछा जाएगा सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के ये एसएससी जीडी में हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन है। श्रीरामपुर कॉलेज किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी हुगली, सी दामोदर, डी कोसी। तो इसका सही आंसर होगा बी हुगली। स्थापना श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना 1818 में श्रीरामपुर तिगड़ी विलियम केरी, जोशुआ मार्समैन और विलियम वार्डनिक के द्वारा की गई थी। यह पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडू महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक शहर मांडू में मनाया जाता है। थीम मांडू अपनी अफगान वास्तुकला और सिटी ऑफ जॉय के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति किसमें निहित है? ए मुख्यमंत्री, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। अनुच्छेद 174 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल के पास विधान मंडल के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है। सलाह राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। केंद्र में समान शक्तियां अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सी जवाहरलाल नेहरू, डी त्रिभुवनदास पटेल। इसका सही होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी। श्वेत क्रांति से ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, जो 1970 में शुरू हुआ था। योगदान डॉक्टर कुरियन ने अमूल की स्थापना की और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये पूछ लिया गया है भाई, क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार किसे पास है? ए निर्वाचन आयोग, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद, डी उच्च न्यायालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े किसी विवाद की जांच और निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम और सर्वोपरि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ए 1850, बी 1855, सी 1857, डी 1860। इसका सही आंसर होगा 1855। इसका नेतृत्व 4 मुर्मू भाई सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और साहूकारों के कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी मेघालय। इसका सही आंसर होगा सी असम। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में पे स्थित है। 2016 में यह भारत का पहला द्वीप जिला बना। यह वैष्णव मठों और अपनी अनूठी मुकुटों बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ या बयान के लिए थाने में उपस्थित होने हेतु भेजा गया औपचारिक पत्र क्या कहलाता है? ए प्रथम सूचना पत्र, दूसरा आयोग पत्र, सी सम्मन और नोटिस, डी वारंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सम्मन या नोटिस। सम्मन या नोटिस यह आमतौर पर सीआरपीसी की धारा 41A और 160 के तहत जारी किया जाता है। उद्देश्य यह व्यक्ति को जांच में सहयोग करने के लिए बुलाए जाने वाला एक कानूनी आदेश या गिरफ्तारी नहीं है। यह वारंट किसे कहते हैं? यह अदालत द्वारा गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संगाई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी सिक्किम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसका सही आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट, ये करंट के क्वेश्चन है भाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को किस देश का भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? ए चीन, बी अफगानिस्तान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति बने, वह कौन सी बार इस पद के लिए चुने गए? ए तीसरी बार, बी पहली बार, सी दूसरी बार, डी चौथी बार। इसका सही आंसर होगा सी दूसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में निदेशक किसे बनाया गया? ए अश्विनी कुमार तिवारी, बी राम मोहन राव,
सी राजेश कुमार अग्रवाल, डी रवि रंजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजेश कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया? ए अशोक लिहाड़ी, बी गोवर्धन दास, सी अरविंद सुब्रमण्यम, डी वी आर सुब्रमण्यम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वी आर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने महिला को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। ए नीतू समरा, वी विनीता सिंह, सी राधिका गुप्ता, डी फाल्गुनी नायर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीतू सिमरा। नेक्स्ट, लिसा गिल किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश बनी है? ए असम, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट, कैश कांड में वियोग प्रक्रिया झेल रहे किस जज ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया? ए राकेश शर्मा, बी जयंती बोस, सी यशवंत वर्मा, डी राकेश दास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यशवंत वर्मा। नेक्स्ट, किस देश ने 2008 के बाद पैदा हुए लोगों पर अपनी जिंदगी पर तंबाकू से जुड़ी चीजें खरीदने पर वर्ष 2027 से बैन लगाने का कानून लागू किया? ए स्पेन, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नवजात शिशुओं के लिए किस बीमारी की पहली दवा को मंजूरी दी? ए डेंगू, बी मलेरिया, सी कोरोना, डी हेपेटाइटिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मलेरिया। नेक्स्ट, दुनिया की पहली चौगुनी एमप्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बन गई? ए अंकिता रेड्डी, बी पायल नाग, सी ज्योति महतो, डी स्वाति शर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ज्योति महतो। नेक्स्ट, आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ए सुनील नरेन, बी जोश बटलर, सी राशिद खान, डी डेविड मिलर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुनील नरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जापानी ग्रीस प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बन गए? ए एंड्रिया किमी एंटोनेली, बी ऑस्कर पियास्त्री, सी चार्ल्स लेक्रेल, डी जॉर्ज रसेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंड्रिया किमी एंटोनेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर घोषित किया है? मोस्ट, रोहित खन्ना, बी आरुषि सिंह, सी शीतल देवी, डी वैभव जैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शीतल देवी। नेक्स्ट, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी छत्तीसगढ़, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट, नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए चेन्नई, बी भुवनेश्वर, सी अमरावती, डी कोलकाता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भुवनेश्वर। नेक्स्ट, इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक 2026 किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? ए अमेरिका, बी नीदरलैंड, सी नॉर्वे, डी इटली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्वे। नेक्स्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जो इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जय